और पॉइंट इसको जेम्स प्रेस्केट जूल जो है वो अपने नाम पर इसका यूनिट दिए थे। ऐसा यूनिट ऑफ हीट एनर्जी क्या होता है? जूल। एक पॉइंट और लिख लेना है, ऐसा यूनिट ऑफ हीट एनर्जी क्या होता है? जूल। ऐसा यूनिट ऑफ हीट एनर्जी क्या होता है? जूल। हीट एनर्जी कोई भी एनर्जी हो, पोटेंशियल, काइनेटिक, सब का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। ऐसा यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज जूल। जूल। ये सब चीज को एकदम ध्यान में रखते जाना है, ये सब चीज को एकदम ध्यान में रख जाना है। यानी कि अगर हमको ये बोलना पड़े जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है? लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, इसको थोड़ा विस्तार में जानते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग किस पे डिपेंड करता है? कितना ज्यादा तुम इलेक्ट्रिक करंट उसमें सप्लाई कर रहे हो। यानी कि बोल सकते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है? द अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। जल्दी से जिस बच्चों को आ रहा है एक बार कमेंट में डेफिनेशन जरूर बताओ। सर मैंने पढ़ा था कि जूल्स थॉमसन इफेक्ट, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल थॉमसन इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल बिल्कुल सही पढ़े थे तुम शुभ, बिल्कुल सही पढ़े थे शुभ। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय ए कंडक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? जल्दी बताओ, हीट एनर्जी जो होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? जल्दी से हम वेट कर रहे हैं, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? सब बच्चों का आंसर करना है, जल्दी से बोलो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? जल्दी से आंसर करना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? जल्दी बोलो, पहला जल्दी बोलो किसके? करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? करंट के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो लिखेंगे स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। किस पे डिपेंड करता है? पहला स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इन ए कंडक्टर, ध्यान में रख लेना। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है और जो हमारा हीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? आई स्क्वायर के। किसके होता है सर? आई स्क्वायर के। लिख लेना कॉपी में, जो हमारा हीट एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, पहला। और रेसिस्टेंस के, बिल्कुल सही, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, बी में होगा रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और किसी पर डिपेंड करता है सर? और किसी पर डिपेंड करता है सर? रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के अलावा टाइम पे, किस पे? टाइम फॉर विच करंट इज पासेस, टाइम फॉर विच करंट इज पासेस थ्रू ए कंडक्टर, टाइम थ्रू कितने समय के लिए इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास हो रहा है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है। टाइम थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इज पासेस थ्रू इन ए कंडक्टर, इतना चीज पर डिपेंड करता है। H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के, और H जो है प्रोपोर्शनल होता है R के भी, रेसिस्टेंस के भी, और H जो है टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये तीन इक्वेशन हो गया, ये एक पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन और ये तीसरा इक्वेशन, तीन इक्वेशन पे डिपेंड करता है। यानी करंट के स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल पे होता है। अगर करंट अगर हम 2 गुना बढ़ाएंगे तो हीट जो है 2 के स्क्वायर यानी 4 गुना बढ़ेगा। करंट को अगर हम लोग 2 गुना बढ़ाएंगे तो हीट 4 गुना बढ़ेगा। करंट को 4 गुना बढ़ाएंगे तो हीट 16 गुना बढ़ेगा, तो उसके स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ेगा। और जो टाइम अगर हम बढ़ाएंगे 2 सेकंड, टाइम को डबल कर देंगे तो हीट भी डबल होगा। ठीक है, तो ये सारे चीज पर डिपेंड करता है। इस तीनों से कुछ समझ में आया? इस तीनों इक्वेशन से क्या बनेगा? इस तीनों इक्वेशन से क्या बनने वाला है सर? इस तीनों इक्वेशन से क्या बनने वाला है सर? आप बताइए सर।
इस तीनों इक्वेशन से क्या बनने वाला है, इस तीनों इक्वेशन से ये बनने वाला है कि जो हमारा हीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आई स्क्वायर इंटू आर पे मेनली डिपेंड होता है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, आई स्क्वायर इंटू टी पर डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा जो कि होता है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये हमारा हीट का फॉर्मूला हो गया, हीट का फॉर्मूला हो गया आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, बिल्कुल सही। जहां पर आई जो है इलेक्ट्रिक करंट होता है, आई हमारा क्या होता है सर, इलेक्ट्रिक करंट, आई होता है इलेक्ट्रिक करंट। कैसे पता करेंगे सर, न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रिक करंट क्या दिया हुआ है तो उसके ऐसा यूनिट से पता करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट कैसा यूनिट होता है, एम्पियर, एम्पियर, और इसको ए से डिनोट किया जाता है, ऐसे पकड़ लेंगे। अगर बोलेगा किसी में कि 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, यानी क्वेश्चन में क्या दिया है, इलेक्ट्रिक करंट। आर मतलब होता है रेसिस्टेंस, आर मतलब होता है रेसिस्टेंस, और टी मतलब क्या होता है सर, टाइम, जिस टाइम, टी मतलब हो गया टाइम। अगर यहां से हमको आई निकालना है, अगर इसी फॉर्मूला से अगर हमको आई निकालना है तो आई स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा सर, आई स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा सर, एच अपॉन आर इंटू टी, एच अपॉन आर इंटू टी, और स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट में एच अपॉन आर इंटू टी। कॉपी में लिख लेना है एच इंटू आर इंटू टी। यहाँ से करंट निकालने का ये फॉर्मूला हो गया, करंट निकालने का यहाँ से ये फॉर्मूला हो गया। और कुछ, और कुछ, और अगर हम देखा जाए, अगर हमको यहाँ से अगर आर निकालना होगा, आर निकालना होगा तो हो जाएगा एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू टी, ये ध्यान में रखना। अगर हमको टाइम निकालना रहेगा, ये सब को लिख लेना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अगर यहाँ से अगर हमको, अगर यहाँ से अगर हमको टाइम निकालना है सर, टाइम निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा सर, एच अपॉन आई स्क्वायर इंटू आर, ये फॉर्मूला टाइम के लिए हो गया। तो अभी न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखेंगे, जल्दी से सॉल्व करके तुम लोग बताना, इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं, न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं, जल्दी से बताना तुम। न्यूमेरिकल्स कहाँ चला गया, ये रहा, ये रहा न्यूमेरिकल्स। क्या कह रहा है इसमें, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेसिस्टेंस 200 ओम टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकेंड। एक इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, उसका जिसका रेसिस्टेंस 20 ओम का है, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसमें 5 एम्पियर का करंट गया है, कितने समय में 30 सेकंड बाद उसमें कितना हीट डेवलप होगा, 30 सेकंड बाद उसमें कितना हीट डेवलप होगा, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। शुभ हो गया, सूरज हो गया, जल्दी से बताओ, शुभ सूरज, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। हिसिंग साउंड अगर आएगा तो तुम लोग जरूर बोलना, एक रिक्वेस्ट है सारे बच्चे से, अगर हिसिंग साउंड आता है तो जरूर बोलना। पहले नहीं आता था, इधर वाले लेक्चर में देख रहे हिसिंग साउंड आता है। 1500, 15,000 जूल आ गया है। देखो क्या करेंगे, बहुत अच्छा शुभ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रेसिस्टेंस दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है 20 ओम, आई दिया हुआ है 5 एम्पियर, और टाइम दिया हुआ 30 सेकेंड, बस सब चीज तो दिया हुआ है। एच निकालना है, अभी फॉर्मूला बताए थे, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो आई स्क्वायर 5 का स्क्वायर, आर यानी कि 20, टाइम यानी कि 30, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 को 20 इंटू 30 से गुना कर दो, 25 को 20 से गुना करोगे तो 25 गुना 50, 500, 500 को 30 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 की 1 15 और 1 2 3, बिल्कुल सही आंसर। शुभ का आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है, शुभ का आंसर जो है बिल्कुल ही करेक्ट है शुभ, बहुत अच्छा शुभ, तुम्हारा आंसर बिल्कुल ही सही है।